अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अस्मा एजुकेशन वाली इस्लामाबाद से। आज मेरे साथ बहुत ही टैलेंटेड और माशाल्लाह बहुत ही काबिल गेस्ट हैं जिनका नाम है नफीसा वहीद हिम्मत वाली। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, ये कौन है, कहाँ से हैं, क्या करती हैं और इनकी जर्नी के बारे में सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नफीसा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। सलाम। ओके नफीसा, आप हमें थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगी। आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या आपकी लाइफ जर्नी है, आप क्या क्या कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं? जी ज़रूर। जी। मेरा नाम नफ़ीसा वहीद है। हिम्मत वाली मुझे टैग किया है सर रेहान ने। और मैंने स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब अल्हम्दुलिल्लाह कराची से, आर्मी पब्लिक स्कूल से मेरी स्कूलिंग है मैट्रिक तक। उसके बाद पीएएफ कॉलेज से इंटर किया है और कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया क्लिनिकल साइकोलॉजी में। बेसिकली कोहाट से हैं, लेकिन क्योंकि फ़ादर की जॉब यहीं थी पीआईए में, और वो अपनी शादी के बाद यहीं आ गए थे। तो उस वजह से हम सारे बहन-भाई कराची के ही रंग में रंगे हुए हैं और यहीं रहते हैं। सबकी एजुकेशन, सबकी जॉब्स यहीं पे है। और इसके अलावा आई एम मैरिड, आई हैव 2 किड्स। और मैंने एज़ हेड स्कूल में काम किया है फॉर ऑलमोस्ट 8 टू 10 इयर्स आर्मी पब्लिक स्कूल के साथ। तो ये एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन है मेरा। जी माशाल्लाह नफीसा, आप माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगी कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने रेहान स्कूल को कैसे ज्वाइन किया और ये जो माशाल्लाह आपका टाइटल है हिम्मत वाली, ये आपको कैसे मिला? अच्छा, ये आपके तकरीबन 3 सवाल एक साथ ही आ गए। मैं इनको पार्ट्स में डिस्क्राइब करती हूँ। सबसे पहले तो आपने एक्सपीरियंस की बात की जो प्रीवियस मेरा रहा है। इट वाज़ ऑसम, अमेज़िंग। बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ करने को मिला। और आर्मी के साथ जब आप काम करते हो तो आपको सब कुछ करना पड़ता है। चाहे आप हेड हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप कोऑर्डिनेटर हैं, जॉब टाइटल जो भी हो, काम उसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ के खुद करने पड़ते हैं, और ये सबसे खूबसूरत बात है इसमें। तो एज़ टीचर जॉइन किया था और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, क्योंकि परफॉर्मेंस सही रही तो कोऑर्डिनेटर बन गए। कोऑर्डिनेटर के बाद उनका न्यू कैंपस स्टार्ट होना था, जिसकी बिल्डिंग भी नहीं बनी हुई थी और जिसके एडमिशन्स भी नहीं थे और टीचर्स भी नहीं थे। वहाँ मुझे एज़ हेड अपॉइंट किया गया। इवन प्रिंसिपल भी नहीं थी। तो आई वाज़ द हेड ऑफ मिडल स्कूल, और जूनियर और प्री की स्कूल की हेड्स अलग थीं, जिन्होंने जॉइनिंग ज़रा लेट दी थी। तो आई वाज़ द ओनली वन जिसने उस स्कूल को स्टार्ट किया। फिर साथ में हमारे टीम शामिल होती गई। हम टीचर हायरिंग स्टार्ट की, स्टूडेंट एडमिशन्स किए, और बिल्डिंग का साथ-साथ कंस्ट्रक्शन का काम जारी था। मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस था, तो मैं आसानी से आ जा सकती थी। बच्चे मेरे उस वक़्त बहुत छोटे थे, और अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत के आला मकाम अता करे। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। मेरे बच्चे उन्हीं के पास होते थे, बेटी स्कूल से आके उनके पास, और बेटा तो ऑलमोस्ट फ्यू मंथ्स का था जब मैंने ये पोस्ट सँभाली थी। तो ट्रेनिंग्स जो आर्मी ने दी वो बहुत काम आई। इन हाउस उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स होती हैं, टीचर्स की भी, हेड्स की भी। वो सब ट्रेनिंग्स को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो उसका मज़ा और होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट किया। गुलमोहर की डेवलपमेंट में टीचर ट्रेनिंग, एडमिशन्स, लैब्स, लाइब्रेरीज़, क्लासरूम्स, सॉफ्ट बोर्ड्स, और ईच एंड एवरीथिंग, पेरेंट्स के साथ डीलिंग, सब कुछ जो है वो आपको करना होता है। तो वो सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फिर आप अ, एक कंप्लीट पैकेज बनते हो।
हर चीज़ सीखने के बाद आपको सीनियर मैनेजमेंट से भी कोऑर्डिनेट करना होता है, जो कि आर्मी पर्सनल होते हैं, प्रिंसिपल सिविलियन होते हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी लीडरशिप में होते हैं लोग, वो जीओसी, पीडब्ल्यूबी, सेक्रेटरी, वो सब आर्मी पर्सनल ही होते हैं। तो उनके साथ भी डीलिंग की, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद नॉर्थ कैंपस डेवलप होना था, तो मेरी एक्सपर्टीज़ देखते हुए वो भी जब स्टार्ट किया गया तो मुझे मिडिल स्कूल दिया। वो जूनियर तक था, मिडिल को हमने डेवलप किया विद अ टीम, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, टीम बहुत अच्छी रही हमेशा मेरी, बहुत कोऑपरेटिव रही। और आज उन टीम मेंबर्स में से मैंने कल भी एक फेसबुक पे पोस्ट डाली थी कि उनमें से माशाल्लाह 3 ऐसी हैं जो इस वक्त सेकेंडरी की हेड्स हैं, जो मेरी जूनियर थी। तो इससे साबित होता है कि आर्मी आपको जो सिखाती है वो आपको फ्लो में रखना होता है, अपने तक नहीं रखना होता। हमारी एक ट्रेनर थी, वो ये कहती थी कि आप एक सफ़ा भी आपके पास अगर है तो उसको आप शेयर कर दें, क्योंकि इल्म जो है वो बढ़ता है, कम नहीं होता। तो वो शेयर करने से बहुत मज़ा आया। हर तरह की ट्रेनिंग्स करवाई हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो बच्चों की, या 21st सेंचुरी डिजिटल स्किल्स हों टीचर्स के लिए, वो सब करवाया। टीचर्स के लिए कंप्यूटर्स मस्ट करवाया उनकी, क्योंकि एप्सैक सिस्टम इन चीज़ों पे बहुत फोकस करता है, और वो जो ट्रेनिंग्स भेजते थे उनको हम आगे लेके चलते थे। तो ये तो मेरा जॉब एक्सपीरियंस हो गया। फिर आपका एक और सवाल था। जी जी बिल्कुल। जी, आपको ये जो हिम्मत वाली टाइटल मिला है इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी, हिम्मत वाली सर रेहान ने टाइटल दिया। सर रेहान को तकरीबन जॉइन किए हुए 1.5 साल होने लगा है। एज़ कंसल्टेंट मैंने उनको कल से जॉइन किया है, लेकिन इससे पहले मैं उनके साथ ऑनलाइन, जैसे वो सर गाइड करते रहते हैं और डिफरेंट लोगों से कनेक्ट करवाते हैं, तो ये सब मैं सर के साथ थोड़ा-थोड़ा अपनी सेहत को देखते हुए कर रही हूँ। तो हिम्मत वाली का टैग सर ने दिया मुझे, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे आपको ज़िक्र किया था कि मेरी आदत है कि मैं एजुकेशनिस्ट और मोटिवेशनल, और जो लोग आपको नॉलेज देते हैं, कुछ सिखाते हैं लाइफ के हवाले से, जदीद दुनिया के हवाले से, तो मैं उन लोगों से कनेक्ट करती हूँ, ये मेरी आदत है। सिर्फ कनेक्ट नहीं करती उनसे, मैं मैसेज पे बात भी करती हूँ। तो कभी जवाब आता है, कभी नहीं आता। जब सर रेहान से बात की तो उनका प्रॉम्प्ट रिप्लाई आया मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके साथ वहाँ से राब्ता हुआ, और उसके बाद से आज दिन तक आई एम कनेक्टेड विद सर रेहान। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जर्नी है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत नए और अच्छे लोगों से वो मिलवाते हैं, जिनमें एक आप भी शामिल हैं। आपसे भी अभी 2 दिन से मेरी बातचीत हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सर ने हिम्मत वाली का टैग मुझे दिया था व्हेन आई वाज़ इन आईसीयू, और मैं हाथ की सर्जरी थी मेरी, और मैं उनसे तब भी बात कर रही थी। तो उन्होंने मुझे फिर ये हिम्मत वाली का टैग दिया था। जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है आपकी। कल से मैं बहुत इंजॉय करती हूँ चीज़ों को, बहुत लर्न करती हूँ आपसे। अच्छा, आप ये बताएंगी कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा सबक है जो बहुत मायने खेज रहा हो? माशाल्लाह, आपका इतना एक्सपीरियंस है, कौन सी ऐसा वाकया है या कोई ऐसी स्टोरी जो आपकी ज़िंदगी में हुई हो और उससे आपको बहुत कुछ हासिल हुआ हो, जो आप हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहती हो? अच्छा, इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि लर्निंग आपकी थ्रू आउट योर लाइफ होती रहती है, और मेरी एक अजीब-सी नेचर है कि मैं अपने आप को हमेशा लर्नर ही कहती हूँ। चाहे मैं एज़ ट्रेनर भी काम कर रही हूँ, एज़ टीचर भी काम कर रही हूँ, एज़ फैसिलिटेटर भी काम कर रही हूँ, एज़ हेड भी मैंने काम किया है। तो मैं एक ज़हन में बात रखती हूँ कि मैं लर्निंग फ़ेज़ में हूँ, मैं सीख रही हूँ। और ये चीज़ आपको जो है वो हर नई अपॉर्च्युनिटी के लिए तैयार करती है। तो मुझे ये कह सकती हैं आप कि आई एम अ लर्नर। तो मैं किसी एक एक्सपीरियंस का ज़िक्र तो नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है एज़ हेड। अगर वो मैं पूरी यहाँ सुनाना शुरू करूँ तो आई थिंक बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अ, जब सीनियर्स होते थे तो उनसे छोटी-छोटी ऐसी बातें कि आपने अपने सीनियर के साथ चलना कैसे है? आपका सीनियर आपसे एक स्टेप आगे है, ये एक्सेप्ट करना है और उसके पीछे चलना है। एक कदम पीछे चलेंगे तो आप कुछ सीख सकेंगे, ठीक है ना? फिर
कभी किसी मीटिंग में, किसी ट्रेनिंग में आप बगैर पेन और बगैर नोटबुक के ना बैठें। छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, ठीक है ना? फिर आपके अंदर बड़ापन होना चाहिए। बच्चों के साथ भी, आपके स्टाफ के साथ भी, तमाम लोगों को लेके चलना जिसे कहते हैं, वो भी एक सबक है। इंसिडेंट स्पेशली तो मैं कोई कोट नहीं कर सकती अदर देन माय हेल्थ। इससे बहुत बड़ा चेंज आया मुझ में कि हेल्थ इश्यूज़ जब बने हैं तो बिल्कुल सडन थे। तो वो मैं कह सकती हूँ कि वो सबक आमोज़ ज़रा डिफरेंटली रहे और पर्सनली मुझे बहुत चेंज किया क्योंकि उससे पहले आप नेगेटिविटी को इतना नहीं जानते और सब कुछ पॉज़िटिव होता है तो आपके लिए चीज़ें आसान होती हैं। ठीक है प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ तो हर जगह आते हैं, लेकिन ये एक इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज कह सकते हैं। इसको मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ भी कहती हूँ। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ इस तरह से कि इसने मुझे जितना सिखाया है, वो मुझे किसी तालीम ने नहीं सिखाया था। साइकोलॉजी करके भी लोगों को उतना समझना आसान नहीं था, जितना ये इस फ़ेज़ से गुज़र के समझना, इवन अपने रब को समझना, अपने लाइफ को समझना, ज़िंदगी का मफ़हूम जानना, वो मैंने यहाँ से सीखा। मैं ये चाहती हूँ अब कि कोई और इस तकलीफ़ से गुज़र के ना सीखे, वो मुझसे सीख ले। मेरी नेचर में रहा है कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखने के बजाय किसी के एक्सपीरियंस से सीख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। खुद आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस करने लगेंगे, तो वो आपको उस तरह की लर्निंग नहीं देता। बेहतर होता है कि आप दूसरों को देखें, उनसे सीखें और खुद अगर आप उस सिचुएशन में आ गए हैं, तो वो तो फिर आपको ऐसा लेसन मिलेगा कि वो लाइफ़ टाइम याद रहेगा। तो मैं तो खुद आ गई हूँ और लाइफ़ टाइम याद रहेगा क्या, लाइफ़ टाइम मेरे साथ है ये। आई वुड से कि जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, इन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें खोल के दिखाई हैं और मैं क्योंकि पॉज़िटिव रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो अभी भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं पॉज़िटिव ही रहूँ। डिप्रेशन अपनी जगह, एंग्ज़ायटी अपनी जगह पेन अपनी जगह, बट लर्निंग अपनी जगह। वो जो मेरी नेचर में है ना कि मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, वो मैं नहीं छोड़ती। तो मैंने बहुत लर्न किया इस फ़ेज़ से आगे के लिए। हाल तो गुज़र ही रहा है और अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छा है, लाखों करोड़ों लोगों से बेहतरीन है। तो ये भी मैं सोचती हूँ कि इससे बुरा भी रब रख सकता है ना, ये तो अल्लाह है जो हमें रख रहा है। तो बहुत हद तक मैं रब से करीब रही हूँ बचपन से, कुछ अपब्रिंगिंग भी थी। मैं अपने नाना-नानी के साथ, दादा-दादी के साथ जो क्लोज़ बच्चा होता है ना, मैं वो थी। तो उस वजह से बुज़ुर्गों से जो चीज़ें मिली होती हैं ना, वो बड़ी लाइफ़ चेंजिंग होती हैं और वो बचपन से अगर आप में आ जाए, तो आप एक ओल्ड सोल बन जाते हो। तो ये मैं कहूँगी कि कोई एक इंसिडेंट तो नहीं है सिवाय हेल्थ के, बाकी तो हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को और अच्छा सीखने को मिला है मुझे। माशाल्लाह नफीसा आप वाकई बहुत हिम्मत वाली हैं। अच्छा नफीसा आपका माशाल्लाह जो एक्सपीरियंस रहा है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से रहा है और आप माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। तो अभी जैसे कि आप डिजिटल और एआई की जो एजुकेशन है उसके एक इदारे से मुंसलिक हुई हैं, तो आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? दूसरों को इस बारे में क्या सजेशंस देती हैं? हाँ, ये बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है। डिजिटल से मेरा ताल्लुक समहाउ 2012-13 से शुरू हो गया था, क्योंकि जैसे ही मैं ट्रेनिंग पे गई अपनी जॉब के दौरान, तो हमें ब्रिटिश काउंसिल का कनेक्टिंग क्लासरूम का एक कॉन्सेप्ट कोई 4 टू 5 डेज़ का एक ट्रेनिंग सेशन था और बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत खूबसूरत था और वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि दुनिया बदलने वाली है और चीज़ें जो है वो अब ऑनलाइन हो जाएँगी। लेकिन हमारे स्कूल उस तरह से रेडी नहीं होते चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट है, कोई भी स्कूल्स हैं, वो थोड़ा-थोड़ा तो इम्प्लीमेंट शायद कर रहे हों, बट कंप्लीटली कोई भी अभी इसको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सका। सो व्हेन आई वाज़ ऑन जॉब एज़ टीचर भी मैंने टीचर्स बाकी टीचर्स को डिजिटलाइज़ करने के लिए कंप्यूटर को स्टाफ रूम का हिस्सा बनाया। कंप्यूटर लैब को मैंने ये कहा कि सिर्फ़ कंप्यूटर टीचर के लिए नहीं होना चाहिए, टीचर्स को भी वहाँ काम करना चाहिए। तो हमारे एब्सेक इदारा माशाल्लाह बहुत रोशन ख़याल है और बहुत आगे का प्लान करके चलता है। तो उन्होंने हमें ऑनलाइन चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का भी मौका दिया।
और टीचर्स की जो प्लानिंग और टीचर्स की जो रिज़ल्ट मेकिंग है, उसमें हमें कंप्यूटर से ही करने का कहा जाता था और वो बड़े हेल्पफुल रहा। इसके अलावा आपको ये भी बता दूँ कि आप ये एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल का जो न्यूज़लेटर शुरू किया था, तो वो मैंने ही डिज़ाइन किया था और आई वाज़ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तो मैंने उसको पूरा कंप्यूटर पे डिज़ाइन करके और फिर प्रिंटिंग के लिए उनको प्रूफ रीडिंग के बाद भेजा। वो पहला 2 से 4 सफ़ों का न्यूज़लेटर था। तो काम तो मैं कर रही थी, ऐसा नहीं था कि मैं इन टच नहीं हूँ। फिर मैंने ब्रिटिश काउंसिल का जो कोर्स किया, वो मैंने एज़ हेड इम्प्लीमेंट किया जब मैं नॉर्थ कैंपस पे आई और मैंने एक टीम बनाई कुछ टीचर्स की जो डिजिटली ज़्यादा अवेयर थे, जिनकी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन अच्छी थी, उन सबको मैंने साथ लिया। इसके अलावा जो प्रो प्रोजेक्ट डिज़ाइन था, उसमें मैंने ऐसे टीचर्स को भी शामिल किया जो जूनियर और प्री स्कूल से थे। लोग मुझे कहते थे कि आप सिर्फ़ तस्वीरें लेके डाल दें, क्या ज़रूरत है आपको इतना काम करने की? असल चीज़ तो पिक्चर्स होती है, एविडेंसेस बना दें। मैंने कहा नहीं, मैंने ये अवार्ड विन करना है और मुझे इस पे काम करना है। तो काम करना है तो फिर पूरी इबादत के साथ पूरी रियाज़त के साथ करना है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड मैंने अपने स्कूल के लिए विन किया। इनके उस वक़्त 3 कैंपस थे। बाद में जो साउथ कैंपस जो मेरा अपना स्कूल भी रहा है जहाँ से मैंने मैट्रिक किया है, उन्होंने भी विन किया। लेकिन पहले मैंने विन किया, उस पे जीओसी ने मुझे आज से 6 साल पहले 1 लाख रुपीज़ भी दिए और शील्ड्स भी दी। तो मेरे लिए बड़ा एक एज़ाज़ था और मेरी टीम के साथ मैंने वो शेयर किया और बहुत अच्छा लगा। उसमें हमने 3 इंटरनेशनल स्कूल्स के साथ और 3 टू 4 इंटरनेशनल स्कूल्स और इसी तरह 3 तकरीबन पाकिस्तानी स्कूल्स। लेकिन अ, ऑनलाइन उनके साथ हमने इंटरैक्शन ये स्काइप पे हम करते थे। ज़ूम नहीं था तब तक, कोरोना से पहले का मैं ज़िक्र कर रही हूँ। तो उसमें हमने ये सारा इम्प्लीमेंट किया था। इस वजह से मुझे कुछ आइडिया इसका है और जब मैं बीमार हो गई तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं ऑनलाइन ही काम की तरफ आ जाऊँ। दो इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड क्योंकि इनको मर्ज नहीं कर सकते आप इनको साथ-साथ लेके चल सकते हैं और आगे जो टाइम आ रहा है, वो सारा है ही एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। दो इट्स बीन स्टार्टेड इन द वर्ल्ड बहुत पहले से है। हम पाकिस्तानी थोड़ा-सा इसमें पीछे हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो माशाल्लाह हमसे आगे निकल चुके हैं और ये बड़ी खुशी की बात है एंड दे आर डूइंग क्वाइट ऑसम जॉब और दे आर लर्निंग। मैंने देखा सर के स्कूल से भी देखा, अपने घर पे बच्चों को भी देखती हूँ। जो हमारे स्कूल फिज़िकल हैं, वहाँ पर भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं। 2 के करिकुलम्स उस तरह से डिज़ाइन नहीं किए जा रहे। ये एक थोड़ा-सा एरिया है जिस पे काम करने की ज़रूरत है और मैं समझती हूँ कि आप, मैं, हम जैसे लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, आगे आना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन से पहले चेंजेस इन द करिकुलम बहुत ज़रूरी हैं। तो फिर कहीं जाके कुछ अ, हल्की-हल्की चेंज आना शुरू हो जाएगी। तो एआई और डिजिटल स्कूल को जॉइन करना एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं खुद बहुत सी चीज़ें सीख रही हूँ जो मैंने पहले नहीं सीखी या जिनमें मैं पीछे थी। तो वो मैं लर्न कर रही हूँ बहुत से लोगों से ऑनलाइन में, जैसे जीएसक्यू डिजिटल स्कूल से मैंने लर्न किया। उनको भी मैंने उनके साथ काम भी किया। अभी भी मैं उनके साथ अटैच्ड हूँ। सर इमरान हैं एक, उनका वारसी एंटरप्रेन्योर्स है, उनके साथ काम कर रही हूँ और पार्ट हूँ उनका और अब सर को प्रॉपर ऑफ़िशियली जॉइन किया है, प्रोबेशन पीरियड है बट उनके साथ कल से मैंने ये काम स्टार्ट किया है। सो दिस इज़ अ स्मॉल ऑनलाइन जर्नी। जी, ज़बरदस्त नफ़ीसा, आपने बहुत अच्छी बातें की। तो आप जो हमारे देखने और सुनने वाले हैं, जो प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशंस या गवर्नमेंट से सेक्टर से हैं, उनके लिए आप क्या सजेशंस देती हैं कि वो एआई और डिजिटल को कैसे अपने स्कूल में इन्वॉल्व करें? क्या हमारे लिए स्कूल में एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट होना जस्ट काफ़ी है या हमें इसके लिए मज़ीद भी कुछ करना चाहिए?
तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या हमें सजेशंस देती हैं? देखिए, चेंज ओवरनाइट नहीं आता, ठीक है ना? लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अब ये ओवरनाइट वाली बात रही भी नहीं है। अ, अब जो डिजिटल वर्ल्ड है, उसको आए हुए टाइम हो गया है। तो अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, फिज़िकल स्कूल्स को भी ओपन हार्टेडली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जो सर रेहान बात करते हैं कनेक्शन बिल्डिंग की, ऑनलाइन लर्निंग की, तो इस चीज़ को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करके करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए। सिर्फ एक पीरियड कंप्यूटर का रख के हम अचीव नहीं कर सकेंगे अपने गोल्स, और ऑलरेडी पीछे रह रहे हैं, तो मज़ीद हमें प्रॉब्लम्स आएँगी। तो इट्स बेटर कि अम, हम जैसे लोग, मैं हो गई, आप हो गई, हमारे सोशल सर्कल में जो लोग हैं, वो भी अवेयर तो है। वो और बात है कि वो अभी इसको एडॉप्ट नहीं कर रहे। तो ये एक थोड़ा-सा एरिया है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। इदारे तो बहुत से कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, काम तो बहुत हो भी रहा है। बट स्टिल स्कूल्स के अंदर, फिज़िकल स्कूल्स के अंदर इनको लेके आने की ज़रूरत है, जो मेरी एक ख़्वाहिश है कि जब मैं हेड भी थी तब भी मैं ये बात करती थी कि ये नोटबुक्स का एरा नहीं है, नोटबुक्स की चेकिंग, नोटबुक्स का काम, इसको अब कम कर दें, कम करते-करते ख़त्म कर दें, एकदम तो चेंज नहीं आता। तो ये वर्क बुक्स हो गईं, ये माशरती लूम हो गई, और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आगे काम नहीं आती हैं। आप बच्चों को इन चीज़ों की तरफ लेके आएँ जो एआई है, जो डिजिटल एरा है, जो आईटी का एरा जिसको कहते हैं, इससे अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और ये बड़ी चेंज तब आएगी जब फिज़िकल स्कूल्स इसको अडॉप्ट कर लेंगे। ये सिर्फ ऑनलाइन स्कूल बनाने से चेंज नहीं आएगा। ये कोलैबोरेशन से, कोऑपरेशन से, कलेक्टिव एफर्ट से आएगा। तो जैसे आपका भी एक्सपीरियंस है स्कूल का, और मेरा भी है। तो हमने देखा है कि वहाँ पर थोड़ा-सा रिलक्टेंट होते हैं कुछ लोग कि हम क्यों कंप्यूटर की तरफ आएँ? हमारा तो ये सब्जेक्ट नहीं है, हमारा ये शोभा नहीं। बहुत से टीचर्स ये कह रहे होते हैं। दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर राइट, आई एग्री। ये उनका शोभा नहीं है, आईटी एक्सपर्ट हर कोई नहीं होता। लेकिन मज़े की बात ये है कि सीखना बहुत आसान है। ये अगर कॉन्सेप्ट आ जाए ना कि सीखना आसान है, मुश्किल नहीं है। हम ड्राइविंग भी तो करते हैं, ठीक है ना? तो वो भी तो एक स्किल है ना? बिल्कुल वैसे ही ये भी एक स्किल है। कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर से दोस्ती होना, जैसे सर कहते हैं कि आप दोस्ती कर लें, ठीक है ना? तो आपने दोस्ती की, मैंने दोस्ती की, आज हम स्ट्रीम यार्ड पे बात कर रहे हैं, ठीक है? थोड़े बहुत हिकअप्स आते हैं, मुझे भी आए, आपको भी आए होंगे। अभी भी हम जब बात करते हैं, कोई ना कोई टेक्निकल इश्यू हमारा आता है, एंड इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। आप गाड़ी चलाते हो, तो शुरू में झटका खा के बंद कर जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट ही चौथे गियर में चले जाते हैं। अब तो खैर बगैर गियर के गाड़ियाँ आ रही हैं। उसपे भी आपको लर्निंग तो करनी है, ठीक है? तो ये एक लर्निंग है, जब हर कोई ड्राइविंग कर सकता है, तो हर कोई कंप्यूटर क्यों नहीं चला सकता? घर पे, सोफ़े पे बैठ के, बेड पे बैठ के, मोबाइल क्यों नहीं चला सकता? हम स्क्रॉल कर लेते हैं, हम ड्रामा देखते हैं, हम मूवी देखते हैं, हम सॉन्ग सुनते हैं। गुड, आपका लेज़र टाइम है। टीवी से हट गए आप, दैट्स वेरी गुड। मैं तो कहती हूँ टीवी हटा ही दें। खबरें भी ना सुने, ठीक है ना? मेरी तो ये थॉट्स है। तो मे बी कोई डिसएग्री करता हो, लेकिन ये एक स्किल है, इसको सीखना है। कुकिंग एक स्किल है ना, हमारी ज़रूरत है, हम सीखते हैं। और हम कहते हैं मर्दों को भी आना चाहिए कि अगर उनको कभी अकेले ज़रूरत पड़ जाए, तो दे शुड नो हाउ टू कुक। कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना। तो ये इसमें ये कह देना कि ये सिर्फ़ कंप्यूटर टीचर का काम है, या ये सिर्फ़ मेल मेंबर्स करेंगे, इस तरह की बातों को अब हमें छोड़ देना चाहिए। अब जिस सदी में हम हैं, वो एम्पावरमेंट की है। हर बच्चा, हर खातून, बुज़ुर्ग, हर बंदा एम्पावर्ड है, और वो हो सकता है। बस ये सोच रखनी है। बहुत ज़बरदस्त सेशन है नफीसा, आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि देखिए, जैसे ये लोगों की ना आदत हो चुकी है, जैसे आपने भी बताया कि एकदम से हम चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। तो कोई वालिदैन है, अगर वो हमसे ये सवाल करते हैं, जैसे लोगों को डिग्री का बड़ा होता है कि 9th 10th में मैट्रिक की, फेडरल की, किसी भी डिग्री बहुत मायने रखती है।
ऐसे पेरेंट्स के लिए आप, क्योंकि काउंसलिंग वाली भी हैं, सर ने माशाल्लाह आपको अगर हायर किया है तो आपके एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज है, ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या सजेशन देंगी कि उनको हम कैसे समझाएं ये चीज कि डिग्री ज्यादा मैटर करती है, या डिग्री के बाद जो उन्होंने एक जर्नी बच्चे ने या स्टूडेंट ने यंग एज में स्टार्ट करनी होती है, अर्निंग की तरफ जाना होता है, तो वो ज्यादा मैटर करता है। उस फेज से हम पेरेंट्स की मेंटालिटी को कैसे चेंज करें, ये थोड़ा आप गाइड करेंगी? इसकी एक बहुत आसान सी टिप है। पहली बात तो ये है कि फिर यही कहूँगी, चेंज एकदम नहीं आता। चेंज एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, हर बंदे के लिए मुश्किल होता है, किसी भी तरह का। लेकिन चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कांस्टेंट। चेंज मुस्तकिल कांस्टेंट है, चेंज हो रही है, इट्स वर्किंग। ठीक है? तो ये एक्सपेक्ट करना कि आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज़ को और मैंने कर लिया है कि ये चेंज आ जाना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कर लेगा। ठीक है? हमें अपने ज़हन में ये बात रखनी है, आपको भी, मुझे भी, हमारे साथ जितने और लोग हैं, सबको। हम वो तबलीग होती है ना, हमने बस थोड़ी-थोड़ी तबलीग करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स को डिग्री या स्किल्स की प्रायोरिटी कैसे समझाई जाए। अ, मैं एक बड़ी ले पर्सन की तरह एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, टेक्निकल कोई बात नहीं करूँगी। हम अपने बच्चे को घर के काम सिखा रहे होते हैं। पेरेंट्स से हम ये सवाल करें कि आपने, बहुत से पेरेंट्स नहीं भी सिखा रहे होते, व्हिच आई थिंक इट्स नॉट राइट। बच्चे को अपने काम खुद करने आने चाहिए। हाउस चोर्स, ठीक है? बाज़ार से चीज़ लेना, दुकानदार से बात करना, पैसों की डीलिंग, ये छोटे-छोटे काम हम साथ-साथ अनकॉन्शियसली, ये नहीं कि हमें पता होता है कि हम ये कर रहे हैं, 2 कि हमें पता होना चाहिए। कॉन्शियस पेरेंटिंग एक सब्जेक्ट है, जिस पे बहुत बात हो सकती है और हम नहीं कर रहे, ठीक है? मुझ समेत मुझे भी बहुत देर से कॉन्शियस पेरेंटिंग का समझ में आया। पेरेंट्स भी तो लर्न कर रहे हैं ना, पेरेंट्स भी तो, हमारे पेरेंट्स भी लर्न करते-करते हमें बड़ा कर दिया। और हम एज़ पेरेंट अपने बच्चों को लेके चल रहे हैं। तो कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हम उनको कुछ ना कुछ तो सिखा रहे हैं ना ज़िंदगी के हवाले से, कैसे गुज़ारनी है। आर यू हियरिंग मी? यस, आई हेयर यू। ओके, ओके। सो हम बच्चों को साथ-साथ चीज़ें गाइड कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। तो व्हाई नॉट टू गिव देम दोज़ स्किल्स फ्रॉम व्हिच दे कैन अर्न ईज़िली इन देयर टीनेज। हम ये वेट क्यों करें, हम ये वेट क्यों करें कि वो 20-22 साल के बाद ही जाके डिग्री लेके और फिर वो अर्निंग करें। डिग्री लेनी है उन्होंने किसी सब्जेक्ट में, उनका इंटरेस्ट है, ले लें। ऑनलाइन भी है, अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे दे के आप डिग्री खरीदेंगे। आप लें, आप लेना चाहते हैं, हम आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन स्किल्स देने में क्या बुराई है? ठीक है? स्किल्स में टेक्निकल स्किल्स होती थी पहले, अब आईटी स्किल्स है। पहले इंडस्ट्रियल एज थी, अब आईटी एज है। तो ये डिफरेंस समझने की हमें बहुत ज़रूरत है। बीइंग अ पेरेंट मुझे भी ज़रूरत है, और बच्चों के दिमाग में थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि बच्चे भी एकदम रेडी तो नहीं हो सकते। दो दे आर यूजिंग मोबाइल, दो दे आर प्लेइंग गेम्स, बट दे इवन डोंट नो कि वो इससे अर्न भी कर सकते हैं। और जो जानते हैं वो पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं। तो हमें बच्चों में अवेयरनेस लेके आनी है और पेरेंट्स को थोड़ी-थोड़ी डोज़ेज देनी है। बहुत ज़्यादा डोज़ेज देंगे तो वो भी बौखला जाएँगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है? तो डिग्री लेना चाहते हैं आप ले लें, लेकिन स्किल्स की अहमियत को आप पीछे नहीं कर सकते। स्किल्स किसी भी तरह की हमेशा से इम्पोर्टेंट रही हैं, और अब जो आईटी स्किल्स हैं, इनके बगैर आगे रोटी-रोज़ी मुश्किल हो जाएगा। ये बात हमें समझानी होगी थोड़ी-थोड़ी करके, कभी-कभी एक काउंसलिंग सेशन रख के, कि इंशाल्लाह योर किड विल बी द ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस सून। तो और आपको क्या चाहिए? आपने कोर्सेज़ करने हैं, तालीम भी साथ-साथ जारी रखें। आप करियर काउंसलिंग लर्न करें, आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीज़ें देखें, क्या-क्या है। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लर्न करें। ऑनलाइन आपको कितने कोर्सेज़ मिल जाएँगे, वो भी तो ऑनलाइन है। उसके लिए भी तो डिजिटली होना पड़ेगा। कहीं यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
घर बैठे कर लें। तो ये एक चेंज ऑफ एरा जिसे कह सकते हैं, और इसको थोड़ा-थोड़ा डोज़ेज करके वो हम पेरेंट्स को दे सकते हैं। एकदम से तो चेंज नहीं आता और कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया नफ़ीसा। माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा सेशन रहा, हमने इतनी चीज़ों पे आपसे बात की, सीखा। चलें, एक जाते हुए मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन कर लेती हूँ कि आपकी ज़िंदगी की कोई 3 खूबसूरत यादें जो आप हमसे शेयर करना चाहें? हाँ, यादों का तो मैं पलंदा हूँ। 3 खूबसूरत यादें, काफ़ी मुश्किल सवाल कर लिया आपने। मेरे लिए अ, जहाँ से एक चेंज आता है ना, वो बड़ा चेंज, छोटे-मोटे तो डेली के होते हैं, वो एक खूबसूरत याद बन जाती है। जैसे मैं टीचर बनना नहीं चाहती थी, ठीक है? क्यों? इसलिए कि मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजी का बैकग्राउंड था, लेकिन मैं उसमें जा नहीं सकी ड्यू टू सम डोमेस्टिक रीज़न्स। तो टीचिंग में जब आई हूँ, तो मैंने होल हार्टेडली उसको एक्सेप्ट किया और उस पे काम किया। तो पहली जो चेंज मुझे अच्छी लगी, वो मेरी पहली ट्रेनिंग थी। मेरी पहली ट्रेनर थी मिस नाज़नीन जान, मेरे दिल के बहुत करीब है और वो एब्सेक की ट्रेनर हैं। तो उनसे ट्रेनिंग लेके मैं आई हूँ और आप यकीन करें, विदिन 10 डेज़ आई वाज़ अपॉइंटेड एज़ हेड। टेस्ट भी हुए, इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन वो एक बहुत बड़ा चेंज था, जो मेरे सीनियर्स ने मुझ में देखा, मुझे नहीं पता था। मैं तब भी विलिंग नहीं थी, लेकिन दे वर माशाल्लाह विज़नरी, और मैं उन सब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं कहती हूँ, लोग घर बना के बूढ़े हो जाते हैं, मैंने 2 स्कूल बनाए और मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं उनको गुज़रते हुए जब भी देखती हूँ, मुझे एक प्राउड फ़ील होता है और खुशी होती है, और मैं जब भी वहाँ जाती हूँ, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। तो एक तो ये चेंज। दूसरा चेंज है आपका पर्सनल, मैं कहूँ तो मदरहुड। मदरहुड गिव्स यू सो मच एनर्जी, सो मच स्ट्रेंथ। अगर ये खातून समझ ले ना कि वो क्या है एज अ मदर, शी इज़ अ वॉरियर। जनरल होता है ना एक फौज का, आप वो है। आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप होम सेक्रेटरी नहीं है। ये छोटे रोल्स हैं। आपका जो रोल है ना, वो बहुत बड़ा है। अगर उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें, पढ़ें, तो भी, और अगर हम उसको अम, दुनियावी लिहाज से भी देखें, तो हमारा जो रोल है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और जो वो अफेक्शन है, और जो वो आपको देख रहे होते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। दैट दैट गिव्स मी गूज़बम्प्स एट टाइम, कि बहुत खूबसूरत और बहुत डिलिवरिंग, डिमांडिंग, और एक ये चीज़ है। थर्ड ऐसा, आई थिंक वो सर रेहान से कनेक्शन को कहूँगी, कि वहाँ से भी मेरे अंदर मुझे खुद चेंजेस फ़ील हुई, बिकॉज़ मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन नहीं किया, मैंने अपनी जॉब छोड़ी नहीं थी, लेकिन मैंने जब मुझे मेडिकल दिया, विद विद सैलरी दिया था मुझे मेडिकल, तो इट वाज़ एन ऑनर फॉर मी। मेरे बच्चे अभी भी वहाँ पढ़ रहे हैं, मैं स्टाफ कैटेगरी में ही आती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट की बात है। दे ओन मी स्टिल। तो मैं जॉब पे जाना आना और वो सब बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे, दो आई वांटेड टू कंटिन्यू, लेकिन क्योंकि कभी मुझे रात में डायलिसिस है, कभी मुझे शाम में डायलिसिस है, सो इट वाज अ डिफिकल्ट फेज। मैंने कहा ना, मेरी बीमारी से भी बहुत सी चेंजेस आई, सो आई थॉट कि आई शुड वर्क फ्रॉम होम नाउ। जहाँ भी मैंने ट्रेनिंग देनी है या बात करनी है, कुछ सिखाना है, तो मैं घर से क्यों ना करूँ। बहुत से लोगों ने कहा ट्यूशन्स पढ़ा लें, आपने टीसोल किया है, आप इंग्लिश पढ़ा लें, बट पता नहीं क्यों मुझे वो चीज़ें अपील नहीं की। तो जब सर रेहान से मैं कनेक्ट हुई हूँ, तो मुझे समझ आई कि आई कैन डू समथिंग, आई कैन गिव अवे समथिंग। अपने अंदर जो मेरे नॉलेज है, जो मुझे लगता था कि मुझे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकती, वो मुझे वापस मिला। कॉन्फिडेंस भी, और वो एक पॉजिटिव चेंज भी, कि आई कैन डू इट। जो मुझे फिजिकल में था, वो मुझे आके दोबारा यहाँ पे सर रेहान से मिला,
इनकी टीम से मिला, सर ज़ाहिद के साथ मिली, सर गुलशेर से बात हुई, सर इमरान से बात हुई, अभी कल प्रिंसिपल्स के साथ बात हुई। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आना शुरू हो गया है। आप यकीन करें, आई वाज़ द वन कि जिसने सिंध रीजन के टीचर्स को ट्रेन किया। आर्मी पब्लिक स्कूल के सिंध रीजन के टीचर्स को एज हेड लीड किया है, ट्रेन किया है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत मेरे पास रहा, बट वो मैं खुद इतनी श्रिंक हो गई फिजिकली भी, और थोड़ा सा प्रोफेशनली भी मैं रुक गई। तो उससे इम्पैक्ट बाज़ औक़ात ये जाता है कि शायद ये ना कर पाएँ या ये पीछे रह जाएँ। तो वो सर रेहान ने जब मुझे मौका दिया है टू कोऑर्डिनेट, टू टॉक विद द इंटरनेशनल पीपल एंड ऑल, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे में एक चीज़ है, लैंग्वेज लर्निंग है ना, आप मुझे किसी इंग्लिश वाले के साथ बिठा देंगे तो मैं वैसी ही बातें करना शुरू कर देती हूँ। ये एक एबिलिटी भी है, और थोड़ा-सा इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट, मेरे बच्चे भी मुझसे कभी हँसते हैं कि मम्मा आप पश्तो वाले से बात करें ना, आपका लहज़ा पश्तो वाला हो जाता है। सो वो जो चेंजेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में मुझे थोड़ा मज़ा आना शुरू हुआ है, लर्निंग हुई है। तो ये 3 इंसिडेंट मैं कोट करूँगी, वैसे तो बहुत हैं। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। आप बहुत बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं, और काउंसलिंग वाला भी टाइटल आपको बहुत अच्छा मिला है। आप बहुत अच्छी काउंसलिंग करती हैं। इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में आपसे और डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, सीखेंगे, और इंशाल्लाह हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नफीसा, थैंक यू सो मच कि आपने अपने इतने प्रीशियस टाइम में से मेरे लिए वक्त निकाला। दो कि हमने कल भी एक सेशन किया जो लाइव नहीं जा सका, स्ट्रीम यार्ड पे थोड़ा इशू था, तो आज आपने दोबारा मुझे वक्त दिया, तो इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। और माशाल्लाह जो सर रेहान की टीम है, या जो जज्बा उनके अंदर मैंने देखा है, वो आप सब में है, और आप लोग बहुत डेडिकेटेड हैं और आप चाहते हैं कि हम इल्म को बांटें और लोग सीखें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम फिर एक और सेशन में मिलेंगे और फिर बातचीत करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो जज़ाकल्लाह खैर नफीसा। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और देखने और सुनने वालों को भी ठीक है नफीसा, बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप ज़रूर कह सकती हैं। बस मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, थैंक यू सो मच। और काफ़ी मैंने ओपन हार्टेडली आपके साथ बात की, तो मुझे बहुत-बहुत मज़ा आया। थैंक यू। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके जी व्यूअर्स, हम फिर मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। ये थी हमारी नफीसा वहीद, और माशाल्लाह उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया अपने तजुर्बात से। तो इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होते हैं एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।